हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रोबोटिक्स स्टार्ट करते हो तो ये दोनों ही सर्किट आपको समझना चाहिए। फर्स्ट है एलईडी के साथ रजिस्टर और सेकंड है पुल अप रजिस्टर। ये दोनों सर्किट्स आपको लगभग हर प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे, चाहे वो आर्डुइनो हो, सेंसर हो या फिर कोई माइक्रो कंट्रोलर। सबसे पहले बात करते हैं हम एलईडी के साथ रजिस्टर की। एलईडी एक बहुत कॉमन कंपोनेंट है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये करंट को कंट्रोल नहीं करती। मतलब अगर आप इसमें डायरेक्टली 5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट लगाते हो तो ये करंट को ज़्यादा खींच लेती है और ख़राब हो जाती है। तो इसको ख़राब होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक रजिस्टर लगाते हैं जो करंट लिमिटिंग का काम करता है। मतलब इसमें जो ज़्यादा करंट है वो फ्लो ना हो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फ्लो हो। तो इसको लगाने के लिए आप एलईडी के दोनों ही टर्मिनल में से किसी भी टर्मिनल में लगा सकते हो। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती कि नहीं आपको नेगेटिव या फिर पॉजिटिव में ही लगाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप एलईडी सर्किट में यूज़ कर रहे हो तो एलईडी के साथ हमेशा एक रजिस्टर यूज़ करना। और रजिस्टर की जो वैल्यू होती है नॉर्मली 220 ओम या फिर 330 ओम होती है, तो दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो। अब आते हैं हम पुल अप रजिस्टर में। माइक्रो कंट्रोलर में होता ये है कि उनकी पिंस कभी कभी फ्लोटिंग स्टेट में चली जाती है, मतलब ना वो प्रॉपर हाई होती है और ना ही लो होती हैं। तो इन्हीं पिंस को सही स्टेट में रहने के लिए, मतलब या तो वो लो रहे या फिर वो हाई रहे, हम लोग पुल अप रजिस्टर का यूज़ करते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल है ये DS18B20 टेम्परेचर सेंसर। इसमें होता क्या है कि दो पावर पिंस हो गई, ये नेगेटिव वाली और एक ये पॉजिटिव वाली, एंड जो थर्ड हो गई ये हो गई डेटा आउटपुट की। मतलब जो डेटा आउटपुट के लिए सिर्फ एक ही पिन है। जैसे मैं नेगेटिव वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव वाले को 5 वोल्ट से, और जो डेटा वाली पिन है इसको मैं पिन नंबर 2 से कनेक्ट करता हूँ। अब अगर आप इसे विदाउट इस रजिस्टर के डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट करते हो तो ये जो डेटा वाली पिन है ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये फ्लोटिंग स्टेट में होती है। इससे जो डेटा का आउटपुट आ रहा होता है उसका वोल्टेज मिड में होता है, ना ही 5 वोल्ट होता है और ना ही 0 होता है, मिड वैल्यू होती है। तो इसी पिन को हाई या फिर लो करने के लिए, मतलब या तो 5 वोल्ट रहे या तो लो रहे, तो हम लोग पुल अप रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो पुल अप रजिस्टर को लगाते कैसे हैं? जिस भी पिन को आपको पुल अप करना है, लाइक जैसे इस डेटा वाली पिन को पुल अप करना है तो कोई भी एक रजिस्टर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 4.7K का लूँगा क्योंकि रिक्वायर्ड होती है इसके लिए 4.7K का रजिस्टर। तो एक टर्मिनल तो इस वाली पिन से कनेक्ट हो जाएगा जिसमें ये डेटा आता है, और जो सेकंड पिन है वो जाती है हमारी 5 वोल्ट में। मतलब जो ये पॉजिटिव वाली वायर है रेड वाली, इसमें जाती है। तो जब इन दोनों के बीच में अगर तुम ऐसे रजिस्टर कनेक्ट कर देते हो, एक 5 वोल्ट में और दूसरा जिस भी पिन को पुल अप करना है, तो ये रजिस्टर काम करता है पुल अप रजिस्टर का। अब कुछ केसेस में होता क्या है कि पुल अप की जगह हमें पुल डाउन करना पड़ता है, मतलब पिन को हाई ना करके लो करना पड़ता है। जैसे ये जो सेंसर है इसकी नॉर्मल स्टेट में पिन हाई होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें पुल अप रजिस्टर लगाया जिससे नॉर्मल स्टेट में इसकी पिन हाई रहती है। बट जैसे अगर कोई सेंसर हुआ या फिर कोई भी कंपोनेंट ऐसा हुआ जिसको नॉर्मल स्टेट में लो रखना हो, तो उसके लिए क्या होता है, एक टर्मिनल तुम्हें ग्राउंड से कनेक्ट करना होता है रजिस्टर का। जैसे मैंने इसे आर्डुइनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और जिस भी पिन को तुम्हें पुल डाउन करना है सेकंड वाला टर्मिनल उससे कनेक्ट कर दो। तो देख सकते हो आप, काफ़ी इजी सा कनेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से देख लो, ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं, बट मैं ऐसे ही एक एक दो करके अलग अलग वीडियोज़ में समझाऊंगा, क्योंकि अगर एक वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है और लेंदी भी हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।